गीता बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, विश्व का श्रेष्ठ। इसको कहने से श्रेष्ठता नहीं आएगी बंधुओं। इस गीता ग्रंथ का आचरण करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है, वह देश श्रेष्ठ हो सकता है, समाज श्रेष्ठ हो सकता है। इस समय बंधुओं, मेरे विचार से भारत में भारतीयों को इस गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, इसके आचरण की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि बंधुओं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं अपने स्तर पर, आप सब लोग भी इस ज्ञान के विषय में जागरूक होइए, पढ़िए और पढ़ाइए, इसको समझिए। दूसरे लोगों को गाली देने से कार्य नहीं बनेगा। अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने क्रियान्वयन करने से, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने से तभी हम विजयी हो सकेंगे और हम इस भारत भूमि की, भरतखंड की, भारत की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था, उत्थान और कीर्ति को बढ़ाने में हम सफल हो सकेंगे। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, ये संपूर्ण गीता ज्ञान, हम इसमें गीता गान कर रहे थे। तृतीय अध्याय का कर्म योग। भगवान अर्जुन को कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाभव। अर्जुन अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। बंधु, या धर्म जैसे कर्म भाग्य को भी कई कह देते हैं, धर्म यहां पर जो धारण करके जो अपनी धारणा बनाएगी, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको धर्म कहा जा रहा है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यानी उसके जो सिद्धांत है, उसकी जो पद्धति है, उसका जो क्रियाकलाप है, उनको सबको मिलाकर क्या धर्म नाम दिया जा रहा है। एक धारणा को ही हम धर्म के नाम से कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू अपने ही धर्म का आचरण कर। बंधुओं, जब भगवान ये बात करते हैं, इस अध्याय के आदि में, प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था, जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसि केशव। वहां से ये वार्ता शुरू हुई थी। कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे थे और उसको बता रहे थे। अब अर्जुन एक प्रश्न यहां और करता है। जब भगवान ने कहा अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है, फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए कि बरबस, जबरदस्ती, फर्जियात, उसकी भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। नहीं चाहता, वो तो अच्छे कर्मों में चाहता है, सो अपने स्वाभाविक कर्मों को करना चाहता है, अपने ही धर्म में चलना चाहता है, अपना ही जीवन जीना चाहता है। लेकिन फिर भी अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, हे केशव, फिर किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य, यह पुरुष फर्जियात, जबरदस्त, बरबस कोई करा रहा हो, हम नहीं चाहते, फिर भी कोई प्रेरित करके किसकी प्रेरणा से ये पाप का आचरण करता है, पाप कर्मों का आचरण किसकी प्रेरणा से करता है, किससे प्रेरित होकर के करता है। महाराज, मैं नहीं चाहता हूं कोई बुरा कार्य करना, लेकिन फिर भी किसकी प्रेरणा होती है। जो कोई भी मनुष्य जानबूझ के, आप कहोगे किसी को कोई बुरा काम करेगा, कोई भी व्यक्ति संसार में यूं नहीं मानेगा भाई मैं बुरा काम करना हूं या बुरा काम करने के लिए आया हूं या बुरा काम ही मेरा लक्ष्य नहीं, सबके बहुत अच्छा कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपने मन से अच्छा ही करना चाहता है। फिर भी भगवान
जबरदस्ती, फर्जियात, बलात्, बरवश किसकी प्रेरणा से यह मानव पाप का आचरण करता है? भगवान अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। मोह, काम, कामनाओं का बाप, यही क्रोध के रूप से प्रकट होता है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। अर्थ में इसके कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। पहले आपने सुना भगवान कहे, ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते काम है कामात क्रोधो भिजायते क्रोधादि भवति सम्मोह है सम्मोहादि स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंसादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यहां भगवान ने उस बात को स्पष्ट किया था जो फिर से यहां पर आ गई। ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते काम क्रोधो भिजायते। या भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात यह काम ही क्रोध है। महासनो महापापमा विद्धि येन में वैरिणम, यानी कभी पापों से न आघाने वाला, दुष्कर्मों से कभी न पेट भरने वाला, यानी अत्यंत भूखा, बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न आघाने वाला, ये बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में बैरी जान। काम का मतलब आप समझ रहे होंगे, कामनाओं का बाप। ये चाहिए, ये कुर्सी कब पड़ेगी और कुर्सी चाहिए, ये फ्रिज छोटा है और बड़ा चाहिए, ये मकान छोटा है और बड़ा, ये काम कर रहा है। सारी कहानी ये किसके द्वारा चल रही है? अभाव, न पूर्ण होने वाला, कभी पेट न भरने वाला। ये गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, इस मकान से और बड़ा मकान, इन कपड़ों से और अच्छे कपड़े, मतलब आगे आगे भागने वाला। भगवान यहां कहते हैं कि बहुत खाने वाला, यानी कभी न आघाने वाला। यह काम बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे आप बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहुगीते मन पछितई है अवसर बीते। गोस्वामी जी वहां पर लिख दिए हैं कि अरे मन, अवसर बीत जाने पर तू पछताएगा। इस काम वाली बात यहां पर आ गई, इसलिए हमको ये उदाहरण याद आ गया। उन्होंने कहा है कि बुझे के काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहुगीते। ये काम कभी ना खाने वाला, बहुत भूखा, कैसे? विषय भुजय न काम अग्नि। एक कामना उत्पन्न होती है, उसमें विषय भोग रूपी घी डाल दीजिए, ये वस्तु छोटी पड़ेगी और बड़ी ले लो, ला के रख दो, तो वो कम होगी क्या? और बढ़ जाएगी। फिर ये छोटी और ला के रख दो, फिर और बढ़ जाएगी। यानी ये काम की अग्नि विषय भोग रूपी घी, इसमें उन वस्तुओं को आवश्यक जो आपने जो सोचा है उन तत्वों को डालते रहो तो ये और बढ़ता चला जाता है। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कभी न आघाने वाला, बहुत भूखा, इसका कभी पेट नहीं भरता है, कितना भी इसमें डालते जाओ तो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता। अरे देखे ना, लोगों ने, आज हमने सुना है 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, लाख करोड़, लोग धन और बढ़ गया। जब 10 रुपए नहीं होते थे तो 20 रुपए भी बहुत भारी थे, 20 हो गए तो 30। ये काम का कार्य है कि बढ़ते बढ़ते यहां तक ये कभी कम हो गया क्या? अरे बंधुओं, हजारों करोड़ से लाखों करोड़, लाखों करोड़ से करोड़ों करोड़
कितना, ये तो बढ़ता जाता है, रुकता कहाँ है। और उसी में वो अज्ञानी लोग हैं, उनको आप कदापि धनवान तो हैं, लेकिन आप उनको विद्वान मत समझना, उनको कोई आप राष्ट्रभक्त मत समझना, उनको कोई आप प्रकृति भक्त मत समझना, या वो जनमान कुछ नहीं। उनके पास धन इतना, कभी दिखावा भले कर दे थोड़ा बहुत, लोगों को दिखाने के लिए, देखो उन्होंने काम कर दिया ना गरीबों के लिए। अरे तुम क्या गरीबों को जानो, गरीबों का जीवन तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने बिगाड़ा। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, गरीबी कोई पाप नहीं, वो एक जीवन की कला है। पेड़ के नीचे बैठ करके साधुओं ने क्यों जीना शुरू किया, उनसे गरीब तो फिर दुनिया में कोई नहीं, जहां पर बड़े बड़े शासक नतमस्तक हो गए। इसलिए ये काम, इसका कभी पेट नहीं भरता है। ये सब कामी लोग हैं जो आज हजारों करोड़ की संपत्ति, वैभव या धन को एकत्रित करके कुंडली मार के जो बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। अरे मेरे बंधुओं, जिनको लोग गरीब कह रहे हैं, कम खाने वाले, कम जगह में रहने वाले, अपनी मस्ती में जी, अरे तुम इनसे बहुत अच्छे हो। जरा भी मन में शंका मत लाओ कि ये बहुत बड़े हो गए, कुछ नहीं है। ये तो उन विषय विलासताओं के मारे हुए लोग हैं। इनके उस विषयों में कुछ कमी आ गई तो ये बीमार हो जाएंगे। इनको डॉक्टरों ने दवाई गोली खाने की ना कर रखी है, तुम अच्छे हो। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि काम से, हे अर्जुन, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्न वार्षणे बलादिव नियोजित। बलात्कार, जबरदस्ती, फर्जियात कराने के समान ये किसकी प्रेरणा से न चाहते हुए भी ये मनुष्य पाप कर्म के लिए प्रेरित होता है। तब भगवान कह रहे हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि ये न में वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, जो कामनाओं का बाप, इच्छाओं का बाप, जिससे अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये कभी भी भोगों से ना आगाने वाला, इसका कभी पेट नहीं भरता है। इस विषय में तू इसी को बैरी समझ। यही क्रोध के रूप से यहां पर परिणत होता है, यही शत्रु है। धूमे नाव्यते बहिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस्तदा तेनेदम आवृतम। हे अर्जुन, धूमे नाव, धुआं से, जिस तरह से अग्नि के ऊपर बहुत जोर का धुआं आता है तो अग्नि नहीं दिखाई देती, धुएं में जैसे अग्नि ढकी होती है। यथादर्शो मलिन से, मैल, गंदगी, मिट्टी के लेप से, जैसे शीशा, कांच, दर्पण, मुंह देखने वाला मुकुर, उसमें कुछ नहीं दिखता, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। या भगवान करे जिस तरह से तुलबे नावितो गर्भ, जिस तरह से जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, इस काम से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। कहां से ज्ञान उत्पन्न होगा? वो तो और लाओ और लाओ और लाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ, दे फेंको, वो तो उसमें लग गया, ज्ञान आएगा कहां से? अरे ज्ञान तो त्याग से प्राप्त होगा, ज्ञान तुम्हारे नित्य नियत कर्मों से प्राप्त होगा, ज्ञान इस विषय विलासता से बाहर निकलने से प्राप्त होगा। इसमें कहां से ज्ञान मिलेगा? ये तो ज्ञान को नष्ट करने वाला कार्य है, यही ज्ञान को नष्ट करता है। भगवान ने पहले बता दिया कि जो लोग इसमें पड़े हुए हैं, उन मूर्खों को तू नष्ट ही जान। बंधुओं, इस ग्रंथ के अनुसार सोचते हो तो जितने भी लोग इस धन का संग्रह करके बैठे हैं, उनको भगवान ने कहा है कि बड़े मूर्ख हैं और इनको तू नष्ट ही जान। ये नित्य प्रति विषय विलासता में लगे हुए लोग, धन के संग्रह में लगे हुए लोग, ये नष्ट ही है। ऐसा भगवान पहले इसी अध्याय में बता चुके हैं। तो जिस तरह से धुएं से अग्नि ढकी है, मैल से दर्पण ढका है, जेर से गर्भ ढका है, उसी तरह से इस काम के द्वारा ये
ज्ञान ढका है, यानी उस व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके वही का वही दमन होकर के पड़ा रहता है। अर्जुन आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि में कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, सब जला जलू के भस्म कर देगा, वो कभी पेट नहीं भरेगा उसका। अग्नि कभी अघाता नहीं है, कितने भी पदार्थ उसमें आप डालते रहो। बुझा सकते हो कभी उसको तो त्याग से बुझा सकते हो, उसको खिला के नहीं, उसमें कुछ भी डालना बंद कर दो, अपने आप बुझ जाएगी। और डालते रहोगे तो अग्नि बुझेगी नहीं, बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये काम रूपी जो शत्रु है, इसमें कुछ डालता रहेगा तो ये बढ़ता रहेगा, ये कभी भी नहीं अगाता। इस ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये काम लाओ लाओ लाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ और लाओ इधर लाओ, इसमें जब मनुष्य पड़ गया तो वो ज्ञान ही नहीं हो सकता, उसका ज्ञान वहीं कुंद होकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यश्चाधिष्ठान उच्यते एतरि विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कहाँ रहता है ये, इसके स्थान कहाँ है, कैसे ये काम करता है अपना? इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा बदमाश हमारे साथ में लगा हुआ, हमको मालूम भी नहीं है। भगवान कहते इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीव आत्मा को मोहित करता है। जीव आत्मा वो आ गया आपका स्वरूप, जिसके लिए भगवान पहले अर्जुन को बता दिए, न मरता है, न जीता है, न कटता है, न भीगता है, न सूखता है, कुछ नहीं। अच्छेद्यो यम के आदक यम दायो यम क्लेद्यो यम सुसी एवं, वह है तू, वह है तेरा स्वरूप। और ये उसको वहां तक ये पहुंचा हुआ है। कैसे? इंद्रियाणि मनोबुद्धि रष्ट्याधिष्ठान उच्यते एतरि विमोह्यते से ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रष्ट्याधिष्ठान उच्यते, अधिष्ठान इंद्रिय मन बुद्धि, इस शरीर का जो पुतला है, इसमें काम करने वाली जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार है, यही इसके रहने के स्थान हैं। इनके ही साथ में ये रहता है, यहीं से ये अपना काम करता है। आंख इंद्रिय है, देख लिया आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया गुलदस्ता रखा है, बस वो वहां बैठा हुआ है, काम वहां बैठा हुआ है, बस देखा तो उसने कहा भाई लो गुलदस्ता लो, फौरन चालू। इंद्रियाणी मनोबुद्धि मन वहां बैठा हुआ है, काम उसने समर्थन किया, लो लो भाई बहुत बढ़िया, इसको लो। बुद्धि ने निर्णय किया ले लो भाई, वहां अच्छी जगह पर रख लेंगे इसको। यहां पर काम बैठा हुआ है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि रिष्टाधिष्ठान उच्यते एतैर विमोह्यते से ज्ञानमावृत्य देहिनम। यहां पर ये ज्ञान बैठा हुआ, इन्हीं को मोहित करके, इन्हीं के द्वारा, इन भोगों में पड़ करके, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके यह जीवात्मा को मोहित करता है, ज्ञान को नष्ट करता है। क्यों? विषय भोगों में पढ़ करके ये विलासता की दौड़ लगाता है, ये और लाओ और लाओ और लाओ, यानी अपूर्णता की तरफ भागता है, अभाव की तरफ भागता है। जब व्यक्ति अपूर्णता की तरफ भागने लगता है, जिसका कभी पूरा नहीं होता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है, इसके निवास स्थान है। इन्हीं के माध्यम से ये ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को, यानी तेरे स्वरूप को, यानी तुझको, यानी अर्जुन को यह मोहित करता है, उसी में यह फंसा लेता है। कौन? काम। भगवान कहते हैं अर्जुन इससे सावधान रहना पड़ेगा। ये काम जो है ये बड़ा विचित्र है। क्या है? इनके इन निवास स्थानों में रहने से इसके
ये ठिकाने हैं, यहाँ से ये ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को मोहित करता है। हे अर्जुन, इसलिए तुझे चाहिए तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानः प्रजाहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। मार डाल मतलब इसको नष्ट कर दे। मरेगा मतलब ये मरता मरता नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा, वहां का वहां छिप जाएगा, बैठ जाएगा। कैसे? तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादु नियम्य भरतर्षभ। ए अर्जुन, पहले अपनी इंद्रियों को बस में करके, ये शुरुआत से बात करते जा रहे, इंद्रिया मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण बाह्य कर्ण आंख नाक कान त्वचा रूप, इनको बस में कर। ये इधर उधर को न भटके। ये ज्यादातर अगर कहीं दृश्य है, कहीं रूप है, कहीं शब्द है, कहीं रस है, उसमें पड़े नहीं। पानी प्यास लगी पी करके छोड़ देना, कितना बढ़िया था, काला था, पीला था, हरा था, नीला था, उसमें पड़ने का नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर इस काम से तू विजय प्राप्त करना चाहता है, पहले इंद्रियों को बस में कर, उसके बाद में ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस महान पापी काम को मारना है। मारने का मतलब है एक प्रकार से उसको दबा देना। मरेगा नहीं, ये सदैव इस शरीर में, शरीर के साथ उत्पन्न हुआ है, रहेगा। लेकिन मारने का मतलब है यहां पर उसको दबा देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तस्मात् तुम इंद्रियाणादु नियम्य भरतर्षभ प्राप्तमानं प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस महान पापी काम को तू मार डाल, तू इसको नष्ट कर। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः ये बुद्धि पर तत्वसः। अर्जुन, इंद्रियों को तू इस स्थूल शरीर से पर यानी सूक्ष्म समझ, बलवान समझ, और इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी परे बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत परे पर है, वह आत्मा है। तू उस आत्म तत्व है, तू आत्मा है। तेरे ये सभी मंत्री हैं, तेरे सभी कर्मचारी हैं, तू इसके मोह में मत पड़। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिये परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धो यो बुद्धे पर तत्व सह यानी वह यानी आत्मा। इंद्रियों को तू इस स्थूल शरीर, ये जो शरीर हाथ पांव तलवा से लेकर तलुआ तक जो शरीर का पिजड़ा खाका आपको दिखाई दे रहा है, भगवान कह रहे हैं इस शरीर से, इस स्थूल शरीर से तू इंद्रियों को सूक्ष्म, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म समझ। इस शरीर से जैसे आंख, कान, ये शरीर इनके अंदर में काम कर रहा है। शरीर इनके सामने कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है। इस स्थूल शरीर से तू इंद्रियों को परे, बलवान, श्रेष्ठ और सूक्ष्म समझ। और इंद्रियों से परे, बलवान, सूक्ष्म और श्रेष्ठ है वह है मन। मन इंद्रियों से भी पर है, सूक्ष्म है, बलवान है, श्रेष्ठ है। मन से भी जो परे है और श्रेष्ठ है वह बुद्धि है। बुद्धि जो निर्णयात्मक, निश्चयात्मक, जो निर्णय देती है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करना है कि नहीं करना, सही है कि, जो उचित अनुचित का व्यवहार करके जो ठीक निर्णय देती है, जो सत्ता इस उचित योग्य का निर्णय करने वाली, उसको बुद्धि कहते हैं। इसलिए शरीर से सूक्ष्म, बलवान, श्रेष्ठ और पर हैं इंद्रियां। इंद्रियों से पर और बलवान, श्रेष्ठ, सूक्ष्म है मन। मन से भी जो बलवान और पर और श्रेष्ठ, सूक्ष्म है वह है बुद्धि। और यो बुद्धे पर तत्व सह, और जो बुद्धि से भी परम, बहुत पर है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बलवान है, बहुत सूक्ष्म है, जो कभी भी समझ में भी नहीं आता है लोगों के, वह है आत्मा। यो बुद्धे पर तत्व सह, जो बुद्धि से भी बहुत पर है वह आत्मा है। अर्जुन, इसलिए तू उस स्वरूप में स्थित होकर के तू एक आत्मा है, उसको समझ करके इन काम के निवास स्थान कौन कौन? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः
मनसस्तु पराबुद्धो यो बुद्धे पर तत्व सह। ये शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से, अब ये मन बुद्धि ये इसके निवास स्थान है। इनसे परे तू आत्मा है, मन बुद्धि और इंद्रियों से परे जो ये काम के निवास स्थान है। तू शुद्ध सच्चिदानंद परम आनंद स्वरूप आत्मा है, इसलिए इन सब को बस में कर। आगे भगवान कहते हैं, इस कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय का अंतिम श्लोक है, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात संस्तभ्यात्मात्मना। अर्जुन से भगवान अंत में कह रहे, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना, आत्मानमात्मना। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, बुद्धि से अत्यंत परम और श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब भगवान ने सारी कहानी बताई कि इसके निवास स्थान। अर्जुन का प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः निश्चिन्न प्रवासनेन बलादिम नियोजित है। भगवान कहते, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र महासनो महापापमा विद्येन में वैरणम धूमिनावृत्ते यतो बता यतो वैरथो दरसा मलेन च यतो लवेनावृतो तदा तेनेनमावृतम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते एतेन विमोह्यते से ज्ञानम आवृत्त देहिनम। भगवान कहे कि इंद्रिय मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है, इसके रहने के निवास स्थान है, और इंद्रिय मन बुद्धि इसके निवास स्थान है। शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म और परे है, मन से बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन तू शुद्ध सच्चिदानंद घन उस आत्म तत्व को समझ। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इस बुद्धि से भी जो बड़ा सूक्ष्म है, उस सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को बंधुओं, आप भी वही है। आप भी कोई हाड़ मांस श्रोम त्वचा नाड़ी नहीं है। आप भी कोई इन धातुओं से बने हुए एक पुतला के रूप में एक घर आप नहीं है। उस परमात्मा को समझने के लिए बंधुओं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप शुद्ध सच्चिदानंद आत्म तत्व को समझिए, क्योंकि वही इसका स्वामी है। बुद्धि से भी बहुत परे और बलवान और सूक्ष्म है। वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने अंत में कहा, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बंधुओं, आप अपने जीवन में इस काम से बचिए। काम बहुत बड़ा घातक है। काम से मनुष्य के जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गए। उन लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है जिनको राष्ट्र धर्म प्रकृति प्राणी या कुछ अपने पूर्वज या परंपरा, जिनको इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। केवल वो विषय भोगों के लिए पैदा हुए, अपने खाएंगे पिएंगे, संतान पैदा करेंगे, मर जाएंगे। ऐसे लोगों से तो क्या अपेक्षा की जाएगी। उनको क्या करना है क्या नहीं करना इसका बोध ही नहीं है। लेकिन जो विद्वान, जो शासक, जो उस कक्षा में पहुंचे हुए लोग हैं, उन लोगों को आवश्यक होगा कि वो इस गीता सार को, गीता ग्रंथ को, गीता ज्ञान को अवश्य ग्रहण करें। क्योंकि यदि उन्होंने इसको नहीं पाया तो देश की, अरे देश में जब कहते हो कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो इसका आचरण भी करके देखिए। जब सर्वश्रेष्ठ है तो इसका आचरण कितना श्रेष्ठ होगा। केवल
गीता की महानता करने से, गीता बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है, गीता बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, विश्व का श्रेष्ठ, इसको कहने से श्रेष्ठता नहीं आएगी। बंधुओं, इस गीता ग्रंथ का आचरण करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है, वह देश श्रेष्ठ हो सकता है, समाज श्रेष्ठ हो सकता है। इस समय बंधुओं, मेरे विचार से भारत में भारतीयों को इस गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, इसके आचरण की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि बंधुओं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं अपने स्तर पर, आप सब लोग भी इस ज्ञान के विषय में जागरूक होइए, पढ़िए और पढ़ाइए, इसको समझिए। दूसरे लोगों को गाली देने से कार्य नहीं बनेगा। अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने क्रियान्वयन करने से, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने से तभी हम विजयी हो सकेंगे और हम इस भारत भूमि की, भरतखंड की, भारत की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था, उत्थान और कीर्ति को बढ़ाने में हम सफल हो सकेंगे। बंधुओं, यहाँ यह कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। आगे कल चौथे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। जय विश्व बंधु।